नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों, आयु संबंधी हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, और आयु चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और नया चैप्टर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी क्लास में आप नए आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना टाइम खर्च किए दोस्तों आइए हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो नया चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ाते हैं दोस्तों। तो बेसिक तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट जाकर हाई लेवल तक हम क्वेश्चन सोल्व कराएंगे दोस्तों। तो जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ऐसे ऐसे सीजीएल के या फिर और भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उन सभी की हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की। तो बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट यानी लाभ होता है दोस्तों, और लॉस यानी हानि होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ एंड हानि। तो बात करते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों, तो यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ जाए दोस्तों, तो पहले उस वस्तु को खरीदते भी हैं दोस्तों, फिर बाद में उसको बेचते हैं दोस्तों। तो बेचते हैं और खरीदते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार खरीदते हैं उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो ये एक तो होता है यानी कि प्रॉफिट जब भी प्राप्त होगा दोस्तों जब वस्तु को बेचेंगे या खरीदेंगे दोस्तों। तो जब वस्तु को बेचेंगे या खरीदेंगे दोस्तों, तो जब भी हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। एक तो कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों, और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो बात करते हैं कि यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम किसी भी पैसे में यानी कि कितने पैसे में हम खरीदते हैं दोस्तों, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, तो वो तो होता है दोस्तों खरीदना तो होता है। यानी कि क्या होता है हमारे पास खरीदना, क्या होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदना को क्या बोलते हैं दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों क्रय मूल्य खरीदना, यानी कि खरीदने पर दोस्तों जो भी मूल्य हमने दान किया दोस्तों, जो भी मूल्य हमने दिया है दोस्तों, तो वो क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों क्रय मूल्य। और जिस वस्तु को खरीदने के बाद यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को हम बेचते हैं दोस्तों, तो अन्य व्यक्ति को यानी कि बेचने वाला आ जाए दोस्तों, तो बेचने वाले को क्या बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की वार्तालाप करें दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों पर काम करेगा दोस्तों, इन दोनों पर ही डिपेंड होता है दोस्तों। तो दोनों पर डिपेंड होता है, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस, सीपी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एसपी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं लाभ और हानि किस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कंडीशन कौन कौन सी होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों कि लाभ और हानि की बात की जाए दोस्तों, तो ये दो कंडीशन पर काम करती है दोस्तों। दो कंडीशन होती है इसकी, एक तो होती है दोस्तों, पहली तो होती है अमाउंट का केस, अमाउंट का केस होता है दोस्तों, और दूसरा होता है हमारे पास भाव का केस।
तो ये दो प्रकार के केस होते हैं दोस्तों, इन दोनों पर भी क्या होता है, डिपेंड होता है लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस इन दोनों पर डिपेंड होता है दोस्तों। यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो वो तो इनके क्या क्या है दोस्तों, मूल्य है। यानी कि लाभ और हानि पर जो भी बेचते हैं या खरीदते हैं दोस्तों, तो वो तो मूल्य, लेकिन इन पर जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इन दोनों पर डिपेंड होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की यानी कि दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई दोस्तों, इजी तरीके से आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, या एसएससी सीजीएल का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि ये दोनों कंडीशन किस प्रकार से हैं, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि अमाउंट का केस, अमाउंट के केस की हम बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार के यानी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इस प्रकार के यानी कि अमाउंट का केस की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन आएगा दोस्तों जिसमें आपको केवल मूल्य की वार्तालाप की गई हो दोस्तों। तो मूल्य की वार्तालाप की गई हो, कैसे मूल्य की वार्तालाप कैसे की गई हो दोस्तों, कि यानी कि किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेच दिया गया हो। या तो रुपए की बात की है दोस्तों, तो रुपए की बात कर ली जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट का केस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाव का केस। तो भाव का केस की बात करें दोस्तों, तो भाव का केस में यानी कि किसी भी वस्तु, तो वस्तु की वार्तालाप होगी दोस्तों, उस पूरे क्वेश्चन में क्या होगी, वस्तु की वार्तालाप होगी। तो उसमें मूल्य की चर्चा नहीं की जाएगी दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, भाव का केस। कैसे दोस्तों, कि यानी कि पांच वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। या फिर ऐसा आ सकता है दोस्तों कि 10 आम का क्रय मूल्य 25 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसमें यानी कि मूल्य की आपको चर्चा नहीं की गई हो दोस्तों। तो मूल्य की चर्चा नहीं की गई हो तो उसको क्या बोलते हैं, भाव का केस बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि एक बार फिर से हम एक को हम इजीली तरीके से हम जान लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि लाभ और हानि किस प्रकार से इन पर डिपेंड होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं आपके सामने। पहली कंडीशन है दोस्तों हमारे पास अमाउंट का केस। एक मिनट दोस्तों, पहली कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों अमाउंट के केस की। तो अमाउंट के केस की बात करते हैं दोस्तों, पहली कंडीशन ले रहे हैं दोस्तों हम अमाउंट का केस। अमाउंट का केस, तो अभी वार्तालाप की है दोस्तों कि अमाउंट के केस में यानी कि रुपए की चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो इसमें सेलिंग प्राइस देख लो या कॉस्ट प्राइस देख लो या प्रॉफिट देख लो या लॉस देख लो, तो उन सभी में रुपए की वार्तालाप की जाएगी दोस्तों। तो उनको सभी को रुपए में दर्शाया जाएगा दोस्तों। तो यानी कि इस केस में, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि इस केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट एंड लॉस को रुपए के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि इसमें जो भी कंडीशन दी जाएगी दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाए या कॉस्ट प्राइस आ जाए प्रॉफिट लॉस आ जाए दोस्तों, तो उसमें रुपए की चर्चा की जाएगी। तो केवल रुपए की चर्चा की जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम अमाउंट का केस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कैसे हम फाइंड करेंगे और लॉस कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि एक तो ले लिया दोस्तों, मैंने ले लिया आपके सामने लाभ ले लिया दोस्तों। लाभ को क्या बोलते हैं, हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो एक ले लिया, लाभ ले लिया दोस्तों। इधर वार्तालाप कर लेते हैं हम हानि की, इधर वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों हम हानि की। तो इधर हानि ले ली दोस्तों, इधर ले लिया मैंने लाभ। अब बात करते हैं दोस्तों कि लाभ बराबर होगा दोस्तों, हमारे पास क्या होगा, लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों। लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट
प्राइस। ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। किस प्रकार सूत्र होता है तो उसकी भी हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो यानी कि किसी भी वस्तु को दोस्तों, किसी भी वस्तु को लाभ कब प्राप्त होगा दोस्तों, कि यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को कम में खरीद कर दोस्तों, कम में खरीद कर यानी कि कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचता है, तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। तो खरीदना क्या होता है, खरीदना क्या होता है, कोई कॉस्ट प्राइस, और बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों। तो यानी कि ये क्या होगा हमारे पास, अधिक होगा, जब भी तो हमारे पास लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। तो यानी कि किसी भी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचता है, तो क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य अधिक होगा दोस्तों किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, अधिक होगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पास लाभ की कंडीशन। नेक्स्ट हम हानि की कंडीशन की वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो हानि बराबर की बात करें दोस्तों, तो हानि बराबर होगी हमारे पास होगी दोस्तों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि किसी भी वस्तु को अधिक में खरीद कर दोस्तों कम में बेचा जाए दोस्तों, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, हानि प्राप्त होगी। यानी कि आपने 25 रुपए की कोई वस्तु खरीदी दोस्तों, 25 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उसको आपने 15 रुपए में बेच दिया दोस्तों, तो 5 रुपए का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया दोस्तों। तो लॉस हो गया दोस्तों। तो हानि बराबर क्या हो गया हमारे पास क्या होगी दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, हानि को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हानि इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं दोस्तों। तो क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य से अधिक होगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास लाभ की व लॉस की कंडीशन। तो लॉस और लाभ की हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि इसको परसेंटेज में किस प्रकार से हम डिपेंड करते हैं, तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वार्तालाप कर लेते हैं। तो लाभ परसेंट की हम बात करें दोस्तों, तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों हमारे पास, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की हम वार्तालाप कर रहे हैं तो इंटू क्या लगेगा हमारे पास, 100 लग जाएगा दोस्तों। तो ये एक तो लाभ परसेंट का सूत्र आ गया दोस्तों हमारे पास, लाभ बराबर क्रय मूल्य इंटू 100। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हानि की। तो हानि की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो हानि बराबर होती है, हानि परसेंटेज बराबर होती है दोस्तों हमारे पास हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास हानि परसेंट। यानी कि लाभ और हानि की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो लाभ और हानि से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, यानी कि लाभ परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों या हानि परसेंटेज पूछा जाए, तो किस पर डिपेंड होता है, क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है। यानी कि क्रय मूल्य आपके पास क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया गया हो दोस्तों, तो आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि किस पर डिपेंड होता है, क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर देख लो दोस्तों यहाँ पर कि यानी कि लाभ प्रॉफिट एंड लॉस सदैव वस्तु के क्रय मूल्य पर निर्भर होता है। यानी कि प्रॉफिट की वार्तालाप की जाए दोस्तों या लॉस की वार्तालाप की जाए, तो किस पर डिपेंड होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है। यानी ये प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रतिशत की हम वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें यानी कि हमने अमाउंट का केस की वार्तालाप कर ली दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाव का केस की। तो भाव का केस की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व कराता हूँ दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की। तो वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों
कि हमने पढ़ लिया अमाउंट का केस की हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों कि अमाउंट के केस में किस प्रकार से हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। ये परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में भी हम फाइंड कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों कि जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं आइए बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको दे रखा है दोस्तों जिसमें आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दे रखा है आपको 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दे रखा है 20 रुपये दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 15 रुपये। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे दोस्तों। तो यानी कि मैंने आपको बताया, अभी आपको बताया कि यानी कि किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचा जाए तो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास लॉस प्राप्त होगा। और यानी कि किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचा जाए तो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो यानी कि इसमें क्या आएगा दोस्तों, हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी पढ़ा दोस्तों कि यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है दोस्तों, हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको यानी कि अधिक में खरीद कर कम में बेचने तो क्या प्राप्त होगा, लॉस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लॉस। तो लॉस इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आएगा दोस्तों। तो लॉस बराबर आ जाएगा, लॉस बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास सेलिंग कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 माइनस 15। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 रुपये। कितना आ जाएगा, 5 रुपये। और यदि परसेंटेज की बात की जाए दोस्तों तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है दोस्तों हमारे पास लॉस बटा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हमें किसका केस है, हमारे पास अमाउंट का केस है दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि अमाउंट के केस की किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा दोस्तों, इंटू 100। कितना आ जाएगा लॉस परसेंटेज, कितना आ जाएगा दोस्तों, लॉस कितना हमारे पास 5 रुपये का, कितना है 5 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों हमारे पास 20 रुपये इंटू 100। तो 20 कितना होता है 100, कितना होता है दोस्तों 100। तो कितना आ जाएगा हमारा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 25। कितना है दोस्तों हमारे पास लॉस परसेंटेज कितना आ गया, 25%। कितना आ गया दोस्तों, 25%। तो इस प्रकार दोस्तों हम फाइंड कर सकते हैं जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो आपको परसेंटेज फाइंड करना हो दोस्तों, को प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड करना हो दोस्तों, तो आप इस प्रकार आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों कि इसी क्वेश्चन को जब लॉस आपको प्रॉफिट हुआ वो दोस्तों तो किस प्रकार हम सोल्व करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, इसी को एग्जांपल की बात चेंज कर रहा हूं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको दे रखा है, इस बार दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखा है आपको 15 रुपये। कितना दे रखा है, 15 रुपये। और सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों आपको 20 रुपये। कितना दे रखा है, 20 रुपये। तो इस बार दोस्तों यानी कि कम में खरीदकर अधिक में बेचा गया दोस्तों वस्तु को, तो क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट बराबर होता है दोस्तों हमारे पास, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस 20 रुपये माइनस कितने 15। तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 5 रुपये। कितना आ जाएगा, 5 रुपये। और यदि आपसे परसेंटेज पूछा गया दोस्तों तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू आएगा दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आ जाएगा दोस्तों। तो यानी कि प्रॉफिट कितना है हमारे पास 5 रुपये। कितना है दोस्तों, 5 रुपये। और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 15। कितना है, 15 इंटू 100। तो 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितने बार जा रहा है, 5 3 15, 3 बार जा रहा है। तो यानी कि कितना आएगा हमारे पास 33 सही 1/3%। कितना आएगा, 33 सही 1/3%। तो कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों जिसमें आपको प्रॉफिट दे रखा हो दोस्तों और आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तो सेलिंग प्राइस पूछा गया हो या सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया हो, तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है दोस्तों, एग्जांपल आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है एग्जांपल दे रखा है दोस्तों जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस आपको 300 रुपये दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दे रखा है 300 रुपये। कितना दे रखा है, 300 रुपये। और आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, आपको फाइंड करना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। और प्रॉफिट आपको दे रखा है 20
20%। कितना दे रखा है 20%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको 20% दे रखा है दोस्तों। तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि अभी हमने बात वार्तालाप की दोस्तों कि जब आपके सामने प्रॉफिट की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या होता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है हमारे पास, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है दोस्तों, इसका इस सूत्र की हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। नेक्स्ट पहले हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है दोस्तों। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, क्या आएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और परसेंटेज आपको दे रखा है, परसेंटेज यानी कि 20% दे रखा है आपको परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो यानी कि परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या लगेगा, 100 लग जाएगा दोस्तों। तो यानी कि परसेंटेज ये इस इधर आएगा दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस व कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जगह हम यहाँ से हम प्रॉफिट की जगह ये रख सकते हैं दोस्तों, तो रखते हैं दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 प्लस कॉस्ट प्राइस, ये आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, तो इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है हमारे पास 20%, कितना है दोस्तों 20, तो 20 है इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, कितना दे रखा है आपको 300, कितना दे रखा है 300 अपॉन 100 प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है 300, कितना है दोस्तों 300। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गए दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, तो 60 प्लस 300, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 360, कितना आ गया दोस्तों 360। तो इस प्रकार 360 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों हम सेलिंग प्राइस पूछा जाए या कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेकंड कंडीशन की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि भाव का केस किस प्रकार होता है दोस्तों, और उससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर का भाव का केस। तो भाव के केस की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। सेकंड हम भाव के केस, भाव का केस, भाव का केस। तो इस केस के अंतर्गत दोस्तों, इस केस के अंतर्गत केवल वस्तु की चर्चा की जाएगी दोस्तों। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जिसमें वस्तु की चर्चा की जाएगी, रुपए की चर्चा नहीं की जाएगी दोस्तों। किस प्रकार दोस्तों, यानी कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको फाइंड करना है, किस प्रकार हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों जिसमें आपको वस्तु की चर्चा की जाएगी, तो उसमें न कि मूल्य की चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को भाव के केस के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो भाव के केस में किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों, तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों। की बात करें दोस्तों कि भाव का केस और अमाउंट के केस की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो अमाउंट का केस दोस्तों भाव के केस के क्या होता है, विपरीत होता है दोस्तों। तो या ऐसे बोल सकते हैं कि भाव का केस अमाउंट के केस के विपरीत होता है दोस्तों। तो अमाउंट बराबर होता है दोस्तों, अमाउंट का केस व्युत्क्रमानुपाती भाव का केस,
यानी कि विपरीत होता है दोस्तों। अब विपरीत कैसे होता है तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो यानी कि उसमें हमने वार्तालाप की थी लाभ बराबर, हमने वार्तालाप की थी दोस्तों कि लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें होता है लाभ बराबर होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दोस्तों। और उसमें लाभ परसेंटेज पूछा जाए या कॉस्ट लॉस परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों तो आपको क्रम मूल्य पर डिपेंड होता है दोस्तों, इसमें भी क्रम मूल्य पर डिपेंड होता है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों। क्या आपको दे रखा है दोस्तों, यदि आपसे लाभ पूछा जाए दोस्तों तो लाभ बराबर होता है दोस्तों हमारे पास क्या होता है, लाभ बराबर होता है दोस्तों इस पर सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट व कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये होता है दोस्तों यानी कि वस्तु के केस में, वस्तु के केस में ये होता है। और लाभ परसेंटेज पूछा जाए आपसे तो लाभ परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों तो लाभ परसेंटेज इक्वल टू होता है दोस्तों हमारे पास क्या होता है, लाभ बटा सेलिंग प्राइस इंटू 100 ये होता है लाभ परसेंटेज। ये होता है दोस्तों लाभ परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट, लॉस नहीं दोस्तों, प्रॉफिट। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 ये होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हानि की। तो हानि की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो हानि बराबर होती है हमारे पास क्या होती है दोस्तों, उसमें हमने वार्तालाप की थी हानि बराबर होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें होती है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होती है दोस्तों हमारे पास हानि, यानी कि भाव के केस में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हानि परसेंटेज बराबर होती है दोस्तों, हानि परसेंटेज बराबर होती है दोस्तों हानि यानी कि लॉस बटा सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो इससे हमने निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि यानी कि लॉस पूछा जाए, लॉस परसेंटेज पूछा जाए या प्रॉफिट, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। तो हानि परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों आपसे तो हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगी दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगी, हानि परसेंटेज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास लॉस बटा सेलिंग प्राइस इंटू 100 ये हो जाएगा दोस्तों हानि परसेंट। यानी कि अमाउंट के केस को देख लिया जाए दोस्तों या भाव के केस को देख लिया जाए तो इन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। अब किस प्रकार होते हैं दोस्तों तो उसकी वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए हम बात करते हैं कि भाव के केस से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि अभी हमने बात की दोस्तों कि लाभ परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों आपको तो लाभ परसेंटेज यानी भाव के केस में की वार्तालाप की है दोस्तों। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस इंटू 100। और यदि हानि पूछी जाए दोस्तों तो हानि परसेंटेज बराबर होता है दोस्तों क्या होता है, भाव के केस की वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों हम, तो हानि परसेंटेज बराबर होता है दोस्तों लॉस बटा सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि उसमें तो क्रम मूल्य पर निर्भर होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है हमारे पास लाभ या हानि पूछी जाए तो सेलिंग प्राइस पर डिपेंड होता है दोस्तों। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि यानी कि भाव के केस में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज लॉस परसेंट सदैव सेलिंग प्राइस पर निर्भर होता है। यानी कि उसमें तो हमने वार्तालाप की थी दोस्तों कि उसमें क्या किस पर निर्भर होता था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों या लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो किस पर निर्भर होता था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर। और इसमें उसके विपरीत होता है, इसमें किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर निर्भर होता है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि भाव के केस में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट।
तो बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं दोस्तों, भाव के केस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपके सामने एक दे रखा है दोस्तों कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है दोस्तों। सेलिंग प्राइस यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 आम के बराबर है दोस्तों, 10 आम के बराबर है दोस्तों। और सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 15 आम के बराबर है दोस्तों, 15 आम के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है सेलिंग, आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट फाइंड कीजिए दोस्तों। तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। तो अभी हमने वार्तालाप की दोस्तों, यानी कि परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट पूछा जाए दोस्तों, आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो क्या होता है, भाव के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। या लॉस पूछा जाए दोस्तों, तो लॉस पूछा जाए तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा दोस्तों, हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होगा दोस्तों भाव के केस में। तो भाव के केस में होगा दोस्तों, तो यानी कि इसमें अधिक सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारे पास कम है दोस्तों। तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा दोस्तों। तो लॉस बराबर हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, लॉस बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 5 आम के बराबर। तो 5 आम के बराबर हो जाएगा लॉस कितने का होगा दोस्तों, 5 आम के बराबर। फिर नेक्स्ट हम वार्तालाप करते हैं, यदि आपसे परसेंटेज पूछा जाए दोस्तों, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास क्या होगा, लॉस बटा सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो ये आ जाएगा दोस्तों। तो लॉस कितना है हमारे पास, कितना, 5 आम के बराबर है, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 15 आम के बराबर, इंटू 100। तो ये आ जाएगा दोस्तों, जब इसको सोल्व करेंगे तो 15 45 3 बार जा रहा है, कितना आएगा, 33 सही 1/3%। कितना आएगा, 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्रॉफिट पूछा जाए या लॉस पूछा जाए तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, यानी कि हमने बेसिक चीज जान ली दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बेसिक कंसेप्ट जान लिए। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्लास दोस्तों। नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हमने इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, कि जो बड़ी से बड़ी एग्जाम आ जाए दोस्तों, यानी कि एसएससी सीजीएल लेवल के एग्जाम आ जाए दोस्तों, या बैंक लेवल के आ जाए दोस्तों, तो कोई सी भी एग्जाम आ जाए तो उनको सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व कराएंगे दोस्तों, बहुत ही ईजिली तरीके से हम सोल्व कराएंगे दोस्तों। तो यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट आपको याद हो गया दोस्तों, यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया दोस्तों, तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेसिक कंसेप्ट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट से हम बात करेंगे दोस्तों कि यानी कि उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व कराएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहे। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।